जनता की आवाज में आज बात होने वाली है डिंपल यादव पर दिए गए साजिद रशीदी के उस बयान की, जिसको लेकर बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और बीजेपी सांसद सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश भैया डिंपल भाभी के नाम पर खामोश क्यों हैं? क्या ये वोट बैंक की सियासत है जो अखिलेश को चुप्पी साधने पर मजबूर कर रही है? तो आज बात इसी मामले पर होने वाली है। आपको चर्चा की ओर आगे लेके चलें, उससे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट। डिंपल यादव पर की गई मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी पर बवाल मच गया है। लखनऊ में जहां साजिश रशीदी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई, तो वहीं संसद परिसर में आज सुबह एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया। दरअसल कुछ रोज पहले संसद मार्ग पर स्थित एक मस्जिद में सपा नेताओं की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में अखिलेश यादव, डिंपल यादव और इकरा हसन समेत सपा के कई नेता शामिल हुए थे। इस बैठक के दौरान डिंपल यादव के पहनावे पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिश रशीदी ने सवाल उठा दिए और उन पर अभद्र टिप्पणी कर दी। साजिद रशीदी के बयान पर बवाल बढ़ने के बावजूद साजिश रशीदी अपनी बात पर कायम रहे। उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। इस मामले पर अखिलेश यादव ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन डिंपल यादव ने कहा कि जिनको इतनी फिक्र हो रही है उन्हें मणिपुर की महिलाओं पर भी बात करनी चाहिए थी। तो आइए चर्चा की शुरुआत खास मेहमानों के साथ में करने वाले हमारे साथ में आज हैं शुभेंदु शेखर जो रखेंगे बीजेपी का पक्ष, मुन्ना खान रखेंगे कांग्रेस का पक्ष, दीपाली शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रफियाता मुस्लिम स्कॉलर जल्दी हमारे साथ में होंगे, प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, के शर्मा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, मोनिका शर्मा जल्दी हमारे साथ होंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान अब्बासी हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर हैं और हुदा जरीवाला जल्दी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में होंगे और सूर्य मैथिल हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी का एक बार जोरदार स्वागत। और सबसे पहले स्वागत हमारी इस प्यारी जनता का जिनका एनर्जी लेवल मुझे हाई शुरुआत में ही दिखना चाहिए, क्योंकि बात हो रही है महिलाओं के सम्मान की। बीजेपी कह रही है कि जो अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं वो देश की महिलाओं के बारे में क्या सोच पाएंगे। वो कह रहे हैं, डिंपल भाभी कह रही हैं मणिपुर की महिलाओं के बारे में भी सोच लिया होता, मेरा इतना ख्याल आता है आपको। सही कहा, हमने उनका भी ख्याल रखना है और अखिलेश जी की पत्नी का भी ख्याल रखना है। अब उनको ऐसा स्टेटमेंट एक मुस्लिम व्यक्ति ने कहा और अखिलेश जी को जवाब देना नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं यदि हम ये जवाब दे देंगे तो हमारे रहे सहे जो वोट हैं मुस्लिम समाज के वो भी चले जाएंगे। कोई व्यक्ति उनकी पत्नी को उल्टा सीधा बोल रहा है, वो उसमें ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। और डिंपल जी भाभी जी हैं, अब भैया तो बोल नहीं रहे। भाभी जी मानते हैं ना? हम तो मानते हैं, हम जितनी भी हमसे यदि अखिलेश जी को भाई मानते हैं तो उनको भाभी मानेंगे ही। अब भाभी जी ने देखा कि अखिलेश जी भी कुछ नहीं बोले तो भाभी जी कैसे बोले, तो उन्होंने ये कहा कि हमको कुछ कहा गया है, इस पर आप लोग चिंता मत करिए, आप मणिपुर पर चिंता करिए। मेरा कहना है कि मणिपुर पर भी चिंता होनी चाहिए और भाभी जी पर भी चिंता होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री है और उसके बाद उसके कपड़ों के ऊपर कोई आपसे कहे कि आपने ग्रीन शर्ट क्यों पहनी है, ब्लू क्यों नहीं पहनी या शर्ट क्यों पहनी है, कौन होता है किसी को ऐसा कहने वाला? किसने अधिकार दिया? कौन होता है? देखिए, महिलाओं पे कभी भी टिप्पणी, मैं ये कहती हूँ डिंपल यादव तो एक सशक्त महिला है, अच्छे परिवार से आती हैं और राजनीति में भी बहुत बड़ा रोल मॉडल है। लेकिन बात तब आती है जब राजनीति होती है महिलाओं के मुद्दों को लेकर के। महिलाओं को कोई भी आकर के उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करे, बहुत ही निंदनीय है और घृणित कार्य है, उन पर एक्शन होना चाहिए। पर बात आज एक्शन हो रहा है, मामला दर्ज हो गया, क्यों खामोश है अखिलेश भैया? मेरे एक समझ में नहीं आई। हाँ। जो सार्वजनिक जीवन में है उसके लिए कुछ बोला जाएगा तो उसमें कोई अभद्रता थोड़ी मानी जाएगी। सर क्या बात कर रहे हैं, भद्रता क्यों नहीं कोई सार्वजनिक जीवन में है तो उसके खिलाफ की गई टिप्पणी, एक महिला को आप एक महिला के खिलाफ में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करें तो गाली दें? आप इंतजार करना चाहते हैं गाली दी जाए? नहीं मैडम देखिए बता रहे यूपी अखिलेश यादव इसलिए नहीं बोलेंगे ना अपनी बीबी के खिलाफ, क्योंकि के खिलाफ क्या साजिद रशीदी है ना, वो तो बीबी के नहीं, उनके आप तो मियां बीवी की लड़ाई कराने पे तुल गए। अब उनके बीबी के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा वो इसलिए नहीं बोलेंगे ना कि वोट की राजनीति है। ये सुनिए ये कहते हैं कि बेटियों की रक्षा करेंगे, सब सरकार में आएंगे, महिलाओं की रक्षा करेंगे। ये बेशरम लोग, इनको तो कोई वोट देगा ही नहीं। ये जो अपनी बीबी के पक्ष में नहीं बोल सकता वो और महिलाओं की क्या सुरक्षा? देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में अखिलेश यादव जी
उनकी इतना अभद्र कमेंट मौलाना रशीदी ने किया उनके खुद की पत्नी के खिलाफ, तो आप बताओ अगर उसका वो विरोध नहीं कर सकते तो क्या पता। बीजेपी को डिंपल भाभी से इतना प्यार सुनिए, क्यों क्या है? पता जब भाजपा की जब उनकी सरकार बनेगी 2029 में, जब 2027 में डिंपल भाभी से प्यार है ज्यादा बीजेपी को। देखिए, कहा जाता है कि भगवान भी वहाँ वास करते हैं जहाँ महिलाओं के सम्मान जिस घर में होता है। और देव हमेशा ये कहते हैं और ये हमेशा शास्त्रों ने बोला है कि महिला का अपमान नहीं सहेंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है ये भाजपा डिंपल भाभी का का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? अपमान है, लेकिन भाजपा का जो प्रेम है ना, ये दोहरा चरित्र साफ दिख रहा है। कैसे? अरे कैसे, जब यही महिला सोनिया गांधी के खिलाफ में जब गंदी गंदी बातें बोले, मैं उस शब्द को बोल के अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता हूँ, ये बीजेपी बट ये महिला इनको डिंपल भाई सुनिए, यही परिवार अखिलेश यादव जिस मंदिर में गए थे उस मंदिर को इन्होंने गंगा जल से धुलवाया। जिस घर में गए थे उस जो सीएम हाउस है उसको गंगा जल से धुलवाया। अरे ये क्या बोलेंगे, ये दोहरी ये राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद। राजनीति नहीं करेंगे। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे सपाइयों के ऊपर याद आ रही हैं और साथ में कांग्रेसियों के ऊपर। चंद गज की जमीन किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की। तुमको चेहरे बदलने का शौक तो तुम्हारी असलियत किस काम की। अरे भैया, राहुल गांधी जी तो रट्टाफिकेशन करने के बाद भी कुछ नहीं बोल पाते। वो यहाँ से कहते हैं यहाँ से सोना निकालूंगा वहाँ से। सवाल ऐसा है, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये है मणिपुर के महिलाओं पे इसके पास जवाब नहीं। अब अपनी बारी में ये समझेंगे नहीं। सवाल ये है, वोट की राजनीति, सवाल ये है कि आज पॉलिटिक्स करते हैं और पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज एक महिला के ऊपर जो मौलाना ने टिप्पणी की, जितने भी लोग हैं सब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को हिंदुस्तान में सब सर्वोपरि रखा गया है। जो महिलाओं का सम्मान है वो हमारा विश्व में नंबर 1 पे चल रहा है। विश्व में नंबर 1 चल रहा है। और ये बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। मणिपुर में इस पे जवाब नहीं हो रहा।